जो संस्कार गुरु के नजदीक लेकर के जाए ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए, उस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए और बहुत अल्प काल में समस्त विद्याएं प्राप्त। कैसे प्राप्त हुई? बोले गुरु जी की आज्ञा का पालन करते, गुरु जी की सेवा करते, गुरु जी की जो गाय थी नंदिनी उसे चराते, उसकी सेवा करते। चारों भाई नंदिनी की सेवा करते, नंदिनी को चराते, उसे चारा खिलाते, उसका गोबर उठाते, आश्रम में झाड़ू लगाते चारों भाई, गुरु जी के बर्तन को मांजते, शुद्ध करते, गुरु जी के लिए आसन लगाते। राजकुमार होकर आज कोई शिष्य पढ़ने आता है और गुरु के आश्रम में उसे बर्तन मांजना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, गाय का गोबर उठाना पड़े, तो बच्चा तो भले न बोले, लेकिन उनके माँ बाप को पता चलता है तो कहते महाराज आपके आश्रम में हम पढ़ने के लिए भेजे थे कि झाड़ू लगाने के लिए और गोबर उठाने के लिए भेजे थे? क्योंकि हम लोग तो आश्रम चलाते हैं, जानते हैं। माँ बाप कहते मैंने भेजा था पढ़ने के लिए और आप हमारे बच्चे से झाड़ू लगवा रहे हैं, गोबर उठवा रहे हैं। बोले भारतीय संस्कृति में गुरुकुल में जाकर के परंपरा विद्या प्राप्त करने की यही विधि है। गुरु के यहां झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धुलो, गोबर उठाओ, गौ की सेवा करो। अवसर मिलेगा गुरु जी पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, तब तुम्हारे अंदर संस्कार प्रतिष्ठित होगा। और ये कहो कि समय से भोजन मिल जाए, भोजन कर लो, आराम करो, और जब तुम्हारा मन अनुकूल हो तब तुम गुरु जी के पास जाओ और कहो गुरु जी अब हमको पढ़ा दो। बोले ऐसी पढ़ाई और पढ़ने पढ़ाने की परंपरा गुरुकुल परंपरा में नहीं होती। गुरुकुल परंपरा की विधि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलब्ध। जब गुरु के आश्रम में आकर के शिष्य झाड़ू लगाता है तो झाड़ू लगाने से क्या होता? बोले कचरा दूर होता है। गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाने पर उसके जीवन का कचरा दूर हो जाता है। गुरु के आश्रम में गोबर उठाने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के वस्त्र पात्रादि के प्रक्षालन से उसके मन का प्रक्षालन हो जाता है, उसके मन की शुद्धि हो जाती है। जब मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर तो ज्ञान प्राप्त करने में देर नहीं लगती। गुरु कृपा करते हैं उसकी सेवा को देखकर, तो गुरु के संकल्प मात्र से अल्प काल में ही उसे सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चौपाई का यही अर्थ है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु की सेवा करके जब विद्या प्राप्त की जाती है तो विद्या को प्राप्त नहीं किया जाता, ये भी बात है। गुरु की सेवा करके विद्या नहीं प्राप्त किया जाता। गुरु की सेवा करने का परिणाम होता है कि विद्या स्वतः उसे प्राप्त हो जाती है। वो विद्या को नहीं प्राप्त करता, विद्या उसे प्राप्त करती है। क्यों? बोले वो विद्या देखती है इसके अंदर पात्रता आ गई, और पात्रता आ जाने पर विद्या स्वयं उसका वर्ण कर लेती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने चौपाई जो लिखी ना, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। अल्पकाल विद्या सब आई। आई के जगह पर अगर पाई लिख देते तो चौपाई तो बन जाती। तुकबंदी बनने में दिक्कत ना होती। भाई चौपाई में तुकबंदी होनी चाहिए। पद्य है पहले वाले भाग में, अर्धाली में है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, तो अगली पंक्ति में भी आई पाई साई कुछ होना चाहिए, तभी जोड़ी बनेगी, चौपाई बनेगी। तो पाई कहने पर भी तो बन जाती। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में सब विद्या पा लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? अल्पकाल विद्या सब आई। ये आई का भाव है।
अल्प काल में ही समस्त विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गईं भगवान को, स्वयं चल करके आ गए। पुराणों में कथा है, उपनिषद में कथा है। आरुण की कथा, गुरु की शुश्रूषा से समस्त विद्याएं स्वतः प्रसन्न होकर के प्रकट हो गईं और गुरु के आदेश से वो विद्याएं शिष्य के अंदर प्रविष्ट हो गई। राम जी अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं से युक्त हो गए। अब ये तो उपदेश है समाज के लिए कि राम जी ने जैसे गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके विद्या पाई, उसी तरह गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है। अब रही बात भगवान के ज्ञान प्राप्त करने की, तो भगवान को ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में तो सारा ज्ञान विज्ञान सर्वदा विद्यमान रहता है। अब सैद्धांतिक बात कहते हैं गोस्वामी जी, क्या कहते हैं? बोले चारों वेद जिनका श्वास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद परमात्मा के श्वास प्रश्वास है। हम आप श्वास लेते हैं तो जो नाक से वायु निकलती है और भीतर जाती है, इसमें जो सूक्ष्म ध्वनि है, अव्यक्त शब्द है, उसी प्रकार से जो अव्यक्त ध्वनि है, उसी प्रकार से परमात्मा का जो श्वास प्रश्वास है, उसमें जो अव्यक्त ध्वनि है, वही चारों वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत है। चारों वेद जिनके श्वास हैं, उनको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है और कौन पढ़ाएगा? फिर बोले ये लीला है और लीला के माध्यम से भगवान उपदेश कर रहे हैं। इसलिए अगली चौपाई में गोस्वामी जी महाराज इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। चारों वेद जिनके श्वास हैं, वो पढ़ रहे हैं। क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का कौतुक है। कौतुक माने लीला है। अल्पकाल में समस्त विद्या प्राप्त करके चारों कुमार समावर्तित हो गए, लौट आए। गुरुकुल से शिष्य जब पढ़ करके लौटता है तो उस समय एक संस्कार और होता है, उसका नाम है समावर्तन संस्कार। आज हमारे सनातन धर्म की यह स्थिति है कि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ लो कि मानव जीवन में 16 संस्कार कौन कौन होते हैं, तो उन संस्कारों का नाम भी नहीं मालूम। यहां इतने श्रोता बैठे हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई 16 संस्कारों का नाम तुम बता दो एक क्रम से, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव के जीवन में जो 16 संस्कार आवश्यक हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों ने किया है और जो जीवन में अनिवार्य हैं, उनका नाम क्या है? नाम तक नहीं पता। और भारत को विश्व गुरु बनाने का डंका पीट रहे हैं। हमको हंसी आती, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, मुझे हंसी आती है और दया भी आती है ऐसे उन धुरंधरों पर जो लोग डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा। ऐसे विश्व गुरु बनोगे? विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएगा कोई?
विश्व गुरु बनने के लिए पहले अपने उस सामर्थ्य को सिद्ध करो। भारत तो विश्व गुरु है, भारत को विश्व गुरु बनने की आवश्यकता नहीं, तो बना बनाया है, लेकिन वो अपने गुरुत्व को जो खो रहा है उसे बचाने की आवश्यकता है। अपने विश्व गुरुत्व को वो खो रहा है। भारत तो विश्व गुरु है। इसी अयोध्या की धरती में बैठकर श्री मनु जी महाराज ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सभी मानव, यहां रहने वाले अग्रजन्मा विद्वानों से अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। जिस दिन यह पंक्ति चरितार्थ होगी उस दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा। उन अग्रजन्मा मनीषियों के द्वारा अपने चरित्र की शिक्षा को जिस दिन हम प्राप्त करने लग जाएंगे उस दिन विश्व गुरु बन जाएंगे। और जिनके तुकबंदी पूर्ण और हास्यपूर्ण और तत्काल सुंदर लगने वाले वक्तव्यों को सुनकर के हम तालियां बजा करके उत्साहित होते रहेंगे, उस भाषण से कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए वेद को, रामायण को, उपनिषदों को, गीता को, पुराणों को मानव के हृदय में उतारना होगा और आचरण के रूप में उसे प्रतिष्ठित करना होगा। उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और विश्व गुरु बनने की बात 5 स्टार होटल में बैठकर 8 बजे तक सोकर सवेरे उठकर बिना नहाए बिना मुंह धोए चाय पीकर फिर 1 घंटे तक पेपर अखबार पढ़कर तब उसके बाद नहाकर फिर तुरंत दमादम भरपेट खाकर और तब व्यक्ति धर्म का उपदेश करने जा रहा, बता रहा हम विश्व गुरु बने। तुम्हारे इस आचरण से विश्व गुरु बनेगा? किसको विश्व गुरु बना पाओगे भाई? जब तक हम रामायण, गीता, भागवत, श्रुति स्मृति के आचरण को स्वयं जीवन में नहीं उतारेंगे और जन जन में इसे प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तब तक हमारा विश्व गुरुत्व सुरक्षित नहीं होगा। उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। विश्व गुरु तो है। बंधुओं, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में उस आचरण को करके दिखाया। उनके जीवन में सारे संस्कार हुए। आज हमारे जीवन के संस्कार लुप्त हो गए, एक भी संस्कार नहीं बचे, केवल 2 संस्कार बचे। एक महात्मा कहते थे, महाराज 2 संस्कार बचे हैं। बोले कौन? बोले एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। क्यों? बोले ब्याह किए बिना काम ही नहीं चलेगा और ना भी करो फिर भी व्यक्ति कर लेगा। जमाना ऐसा है, बिना पूछे करेगा, जो मन होगा वही कर लेगा। और अंतिम संस्कार? बोले अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। कोई मर जाए तो कहीं कहीं ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। तो यही 2 संस्कार बचे हैं, वो भी अवैधानिक रूप से, वो भी वैधानिक नहीं, जिसको जो मन में आवे कर ले रहा। धर्म एक व्यवस्था से चलता है। धर्म की भी एक व्यवस्था है, उसका भी एक आधार है और वो आधार शास्त्र है। उस शास्त्र की मर्यादा को छोड़ करके अपनी सुविधा से हम धर्म करने लग जाएं और हमको जिसमें सुविधा लगे उसी को हम धर्म मान लें, वो कदापि धर्म नहीं हो सकता। और उस धर्म को मान करके आप कभी धर्मनिष्ठ और धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्म तो एक शास्त्र की व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है, और उस शास्त्र को आधार मान करके जब हम चलेंगे तभी किसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। आज हमारे संस्कार लुप्त हो गए। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, अक्षरारंभ, उपनयन,
वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, इन संस्कारों का नाम भी लोगों को याद नहीं। कैसे बचेगा सनातन? विचार करना। हर कार्यों के प्रति हम सजग हैं, लेकिन संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं। इन कथाओं को सुन करके प्रेरणा लेनी चाहिए। भागवत जब सुनते हैं तो देखो, भागवत में नंद बाबा एक ग्वारिया हैं, ग्वार हैं, गाय चराते हैं, और लाखों गायों को लेकर कभी किसी जंगल में, कभी किसी जंगल में महीने भर रहना, 2 महीने रहना, फिर किसी जंगल में रहना, ऐसे विचरण ही करते रहे। ऐसी जाति, ग्वार जाति। लेकिन वे नंद बाबा भी अपने बालक के संस्कार के प्रति कितने सजग हैं। भागवत में वर्णन है, कन्हैया का संस्कार विधि पूर्वक किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत, विधि पूर्वक किया। आज हम इन संस्कारों के प्रति सजग नहीं। भगवान श्री राम गुरुकुल से पढ़ करके लौटे, उनका समावर्तन संस्कार हुआ। समावर्तन संस्कार के बाद अयोध्या में रहकर पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगे। राम जी क्षत्रिय हैं,